हमने बचपन में टाइटैनिक जहाज़ के बारे में सुना था। ये जहाज़ के बारे में हमने ये सुना कि ये बहुत ही बड़ा उस समय का जहाज़ था, बहुत ही आरामदायक जहाज़ था। वो अपने पहले सफ़र के लिए निकला, बहुत ही खुश थे वे लोग, क्योंकि वे पहली बार इतने बड़े और इतने सुंदर जहाज़ में वे सफ़र कर रहे थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं, या इसके बारे में हमने मूवी भी देखा है, हम ये देखते हैं कि जब ये जहाज़ बढ़ रहा होता है अटलांटिक महासागर में, जब ये जहाज़ पहुंचता है, तब जहाज़ में रहने वाले लोग इतने ज़्यादा अपने आराम में, अपने कंफर्ट में मस्ती या मौज कर रहे होते हैं। उनको खबर ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं चलता कि आगे खतरा उनका इंतज़ार कर रहा है। चलिए, वो तो यात्री थे, लेकिन उस जहाज़ को चलाने वाले जो अगुवे या जो कैप्टन्स होंगे, वे भी इतना ज़्यादा उस जहाज़ की सुंदरता में मग्न हो गए कि वे अपने कर्तव्य, अपने फ़र्ज़ को भूलकर थोड़ा रिलैक्स हो गए। और उनके इसी रिलैक्स वाले एटीट्यूड की वजह से ही हम समझ सकते हैं, जब खतरा उनके सामने ही था, वे उस खतरे को भांप नहीं पाए, समझ नहीं पाए, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ हम जानते हैं। जब खतरे के एकदम करीब पहुंचे, तब उनको एहसास हुआ कि खतरा है सामने, और उन्होंने भरपूर कोशिश किया उस जहाज़ को बचाने की, उन लोगों को बचाने की, लेकिन वे नाकाम रहे, क्योंकि जो खतरा ऊपर उनको दिख रहा था, उससे भी भयंकर खतरा उस पानी के नीचे था। आइसबर्ग, समुद्र में बर्फीले चट्टान, समुद्र में बर्फीले चट्टान जो ऊपर बहुत कम दिखता है, लेकिन इसकी जड़ें नीचे होती हैं। ये छुपे हुए खतरे होते हैं, और यदि इन खतरों को यदि हम समझ ना पाए, भांप ना पाए पहले ही, कब हम ठोकर खा जाएंगे हमको पता नहीं चलता। और वैसा ही इनके साथ हुआ। इनको पता ही नहीं चला कि कब ये बर्फीली चट्टान उनके सामने आ गई, और वे पूरी कोशिश की अपने जहाज़ और उन लोगों को बचाने की, लेकिन दुर्भाग्यवश वे नहीं कर पाए। और ये पूरी जहाज़ जिसमें कई 100 लोग थे, पूरी जहाज़ जाकर बर्फीली चट्टान से टकरा गई। और क्या हुआ? जहाज़ तो डूबी ही डूबी, कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे। आपको पता मैंने ये कहानी क्यों सुनाई आपको? ऐसा ही है कुछ कलीसिया और कलीसिया के अगुवों की कहानी। कलीसिया के लोग कई बार इतने ज़्यादा अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, अपने परिवार में मग्न हो जाते हैं, अपने जॉब में मग्न हो जाते हैं, अपने सांसारिक दोस्ती में मग्न हो जाते हैं, कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनके अगुवे उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। सच में उनके अगुवे उनके जीवन को सही रीति से चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि अगुवों की जिम्मेदारी पे विश्वासी को जीना चाहिए, नहीं, क्योंकि हम नए नियम के लोग हैं, तो हमको पता है कि हमारा जो अगुवा है वो प्रभु यीशु मसीह ही है, जो हमें कभी भी गलत रास्ते पर हमको नहीं लेकर जाते। उनको पता होता है खतरा, लेकिन वो बात भी करते हैं। लेकिन कई बार हम जो विश्वासी हैं इतने ज़्यादा अपने व्यक्तिगत जीवन में व्यस्त होते हैं कि उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाते, खतरे को हम भांप नहीं पाते, और दुर्भाग्यवश हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। कई बार परमेश्वर के वचन को हम सुनते भी हैं कलीसिया में, फिर भी हमको सुनाई नहीं देता, और हम अनसुनी करके उन बातों को हम छोड़ देते हैं। तो क्या होता है? हमारा जीवन नाश हो जाता है। मैंने कितने ही विश्वासियों को ऐसा देखा है। ऐसा नहीं है कि हम
या जो प्रभु के लोग हैं परमेश्वर के वचन से शेयर नहीं करते। कई प्रभु के सच्चे दास हैं जो प्रभु के वचन से लोगों को चिताते हैं, लोगों को समझाते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या प्रभु के लोगों को करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये विश्वासी ऐसा लगता है कि मानो वे शराब के नशे में धुत है, उनको सुना ही नहीं देता, उनको समझ में ही नहीं आता, वो अपने सांसारिक नशे में होते हैं। और बाद में आप उनको पाएंगे किसी गटर में या किसी नाली में, मतलब किसी पाप में पड़े हुए। क्यों? उन्होंने परमेश्वर के वचन को अनसुनी कर दी। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है मेरे प्यारे भाई और बहन कि हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को, उसके गाइडेंस या मार्गदर्शन को लगातार प्राप्त करते रहें। प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। यदि आप में सुनने की क्षमता नहीं है तो मैंने आपको पहले भी कहा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। पता है आपको, उसके कोड़े खाने से यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं, आपके आत्मिक कान खुल जाएंगे, आप प्रभु की आवाज़ को सुन पाएंगे। इसलिए सुनिए। लेकिन जो अभी मैंने टाइटैनिक की कहानी जो बताई, इसके अनुसार यदि मैं कहूँ तो कई बार अगुवे ऐसे ही सोते रहते हैं, वे जागरूक नहीं होते हैं, क्योंकि वे भी इस संसार के मज़े में मस्त रहना चाहते हैं। अपने सांसारिक, पारिवारिक, खुद के व्यक्तिगत जीवन में इतने ज़्यादा वे लोग मग्न हो जाते हैं कि वे परमेश्वर की दी हुई जिम्मेदारी को वे लोग समझ नहीं पाते हैं। और परमेश्वर की दी हुई जिम्मेदारी को नहीं समझ पाने की वजह से वे खुद तो नाश होते ही हैं, साथ ही वे अपने लोगों को भी आगाह या जागरूक नहीं कर पाते, उनको भी वे नाश कर डालते हैं। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अगुवों के लिए। यदि आप प्रभु के दी हुई कलीसिया के अगुवे हैं तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहन, विशेष करके मेरे प्यारे भाई अगुवे, मैं आपसे कहता हूँ, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप जागरूक रहें। जब आप कलीसिया को चला रहे हैं, कलीसिया में शिक्षा दे रहे हैं, कलीसिया को आप सिखा रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कलीसिया को हर एक छुपे हुए खतरे से बचाएं। कम से कम उन बातों की आप जिक्र करें और कलीसिया वाले को आगाह करना, उनको सतर्क करना, उनको जागरूक करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते तो मैं नहीं समझता कि आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मेरा मतलब है, कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बच्चों को पहले से ही आगाह ना करे, पहले से जागरूक ना करे उस छुपे हुए खतरे के विषय में जो आ सकता है, जो आ जाता है। और ये एक गैर जिम्मेदार सेवक होते हैं जो चर्च में आज के समय में पाए जाते हैं। वे आने वाले खतरे को बिल्कुल भी भांप नहीं पाते, समझ नहीं पाते।